था, तभी तो हमने काम शुरू किया। अब आकर खाना खा लीजिए, वरना ठंड में ठंडा खाना अच्छा नहीं लगेगा। फिर पांचों बहू बेटे और सास बैठकर खाना खा लेते हैं। कुछ देर बाद बहुएं तार छीलने लगती हैं। निकली टायर की रबड़ को बहुएं अंगीठी में डालकर जला देती हैं, जिससे वो सब हाथ भी सेकते हैं। अब जाकर हाथ पांव थोड़े गर्म हो रहे हैं, तभी चैन से सो पाएंगे। हाँ माँ, खाना खाकर भी तो कितनी ठंड लगती है ना। वो तो लगती ही है। तभी खिड़की से ठंडी ठंडी हवा घर में आती है, जिससे सभी कांप जाते हैं। अरे राम रे, कितनी हवा आ रही है, ऐसे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये तार तो प्लास से निकल ही नहीं रहा, क्या करूं? मेरा तो हाथ भी कट गया। ओहो बहू, आराम से करती ना, सर्दी में चोट बहुत ज्यादा दुखती है। ओहो, तुम आराम करो, तुम्हारे बदले मैं छील देता हूँ। देखिए, ठंड की वजह से बहुत ऐंठ रहा है ये टायर। थोड़ा सा आंच के पास पिघला दीजिए और ऐसे खींच दीजिए। देखिए, निकल गया ना तार। अरे वाह देवर जी, आपने तो बहुत आसान तरीका बताया है। अब हम भी जल्दी जल्दी से ऐसे ही तार खींच लेते हैं। हाँ हाँ। फिर चारों बहू और विकास फटाफट ठंड में रात के 1 बजे तक तार और रबड़ खींच कर अलग अलग कर देते हैं और सोने लगते हैं। सोते टाइम सबको ठंडी जमीन लगती है। हाँ, कितनी ठंडी जमीन लग रही है। फिर ठंड भी कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गई। हम इतने गरीब हैं कि न खाने के लिए कुछ है और झोपड़ी भी टूटी फूटी है। न ठंड से बचने के लिए हीटर है, न बिस्तर है। भाई, हमसे ज्यादा गरीब शायद ही कोई होगा। अरे बेटा, हमसे ज्यादा अच्छी तो जिंदगी जानवर जीते हैं। हमें मिले न मिले, पर वो अपने खाने का इंतजाम कर लेते हैं और रहने का भी। अरे माँ जी, जानवर से याद आया, कालू बाहर ही होगा। आज उसको तो रोटी दिए ही नहीं है, मैं देकर आती हूँ। फिर राधा बाहर कालू को रोटी दे देती है, जो सर्दी से ही उनके पास रोज आने लगता है। ऐसी ठंड में उनके दिन गुजरते हैं। एक दिन दामिनी के रिश्तेदार जगराम और मीनाक्षी घर आते हैं। अरे भाई साहब, आप आइए आइए, बैठिए। कहाँ बैठे? जो आप कह रहे हैं, आइए आइए बैठिए। इस दड़ी पर बैठे क्या? ना यहाँ पर कुर्सी है, सोफा की तो बात ही भूल जाओ। आपका घर भी कैसा है, कितनी ठंड लग रही है। झोपड़ी जैसा घर है। वैसे हम अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आए थे। ये लीजिए, अब हम चलते हैं। आए रिश्तेदार गरीब परिवार की बेइज्जती करके चले जाते हैं। माँ जी, वो हमारी बेइज्जती करने आए थे या कार्ड देने? सच में हमारे घर में कुर्सी टेबल भी नहीं है किसी रिश्तेदार को बिठाने के लिए। बहुत शर्म की बात है। आज हम भी अमीर होते तो आज हमें इतने ताने नहीं सुनने पड़ते। इस जन्म में हम अमीर होंगे मुझे तो नहीं लगता। चलो बहू, काम करो और तुम में से कोई चाय बना कर ले आओ। तभी 2 बहू चूल्हे पर चाय नाश्ता बनाती हैं। बाकी 2 बहू कपड़े बर्तन धोने का काम करती हैं और बहू तार छीलती हैं। साथ ही ठंड में कांपती रहती हैं। बाप रे बाप, ठंड। सास को चाय देने के बाद पांचों बहू तार छीलकर टायर की फैक्ट्री पर चली जाती हैं और तार और रबर को दे देती हैं। अरे 5 किलो तार है, इसमें रबड़ क्यों डाली? इसका कोई काम नहीं है, इसे ले जाओ और ये लो 100 रुपए। अरे वो गलती से आ गई थी, आप और टायर दे दीजिए, हम 2 दिन में माल पूरा कर देंगे।